मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में अब बरी कर दिया गया है। फैसला अदालत ने कालअदम करार दे दिया है। अब इसके ऊपर मैं दो किस्म की आरा सुन रहा हूँ। एक तो ये खुशी का इजहार है कि जी बहुत अच्छा हो गया, नवाज शरीफ के लिए रास्ते खुल गए, और एक ने तो ये भी कहा कि जी अब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। इसके अंदर साथ साथ वो ये लाइन भी दे रहे हैं जी कि तयशुदा था पहले से। जो दूसरा पॉइंट है कि जी जब इनको सज़ा हुई थी तो वो सज़ा हम सबको पता था उसका कि मुहर्रकात क्या हैं, उसका फोकस क्या है और नवाज शरीफ को क्यों सज़ा दी जा रही है, क्योंकि आपने नवाज शरीफ को फारिग करना था। और अब हमने देखा है कि नवाज शरीफ को चूँकि अदालतों से एक्विटल मिल रहा है तो ये भी प्रिडिक्टेबल है जी। ये हमें पता था कि इनको एक्विट हो जाना है, क्योंकि कहते तो नहीं हैं लेकिन मैंने सतूर यही फरमा रहे हैं कि जैसे ये भी पहले से तयशुदा था। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस था क्या। एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2018 में इस रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद सुनाई थी। 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर फायज नहीं रह सकते थे, पाबंदी लग गई थी। इस फैसले पर नवाज शरीफ ने 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उसके बाद 2018 में ही कोर्ट लखपत की जो जेल है उसमें नवाज शरीफ को 7 बरस के लिए कैद कर दिया गया था। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनको लंदन तिब्बी मुआयने के लिए जाने की इजाज़त दी गई थी, और आपको वो याद होगा जो प्लेटलेट्स वाली सारी कंट्रोवर्सी चली थी। उसके बाद वो लंदन गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आया। इसके बाद की डेवलपमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2017 के फैसले की रोशनी ने नवाज शरीफ को नैब के हवाले कर दिया। 3 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर हुए, और नैब ने जो इल्ज़ामात लगाए उनके मुताबिक ये था कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ ने अपनी वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा के दौरान हसन हुसैन और के नाम पर बेनामी जायदादें बनाईं। इसके बाद जो रेफरेंस था उसकी मज़ीद मालूमात भी सामने आई कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल सऊदी अरब में 2001 में जलावतनी के दौरान नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज़ ने कायम की। इसके बाद 2005 में हिल मेटल कंपनी कायम की गई। नैब ने अपने रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया कि स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी के असल मालिक नवाज शरीफ हैं, जबकि JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नवाज शरीफ ने हिल मेटल कंपनी से बतौर गिफ्ट 97% फ़वाद हासिल किए और बतौर कंपनी ओहदेदार तनख्वाह भी हासिल की, और कंपनी के नाम से अकामा भी उनके पास मौजूद था। तो ये वो तमाम मुद्दा था जो नवाज शरीफ के गिर्द बनाया गया। अब जो आर्गूमेंट है PMLN की तरफ से वो तो हमें समझ आता है। उनकी जमात का जो कायद है जिसको वो मुमकिन वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं, जिसके गिर्द उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलानी है, उसको यके बाद दीगरे रिलीफ मिल रही है। और वो तमाम धब्बे जिनको इस्तेमाल करते हुए उसके मुखालफिन ने उसका नाम डबोने की कोशिश की थी, नून लीग के ख्याल में वो धब्बे आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहे हैं, और उसी सिस्टम के ज़रिए रिमूव हो रहे हैं जिस सिस्टम में ये धब्बे लगाए थे। तो नून लीग की तरफ से जो पहला पॉइंट था जी कि बहुत अच्छा हो गया, नवाज शरीफ के लिए रास्ते खुल गए, वो हमें समझ आता है। जो दूसरा पॉइंट है कि ये सब कुछ तयशुदा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आप समझें कि घाव है तज्जियाती तौर पर। वो घाव क्या है? वो घाव ये है कि एक तरफ से तो आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए वो सारा एक तयशुदा मामला था। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को लॉन्च करना था, और ये इमरानी तजर्बे के लिए नवाज शरीफ को रास्ते से हटाया गया था। पानामा पेपर के ऊपर जो मामलात आगे चलवाए गए, जिस तरीके से चलवाए गए, वो वाज़ेह अंदाज से आपको बताते हैं कि असल में पिंडी और लंदन प्लान जो है मिलकर नवाज शरीफ को हटाने का था, और नवाज शरीफ को आपने हटा दिया। तो ये केसेस जितने बने ये बोधे केसेस थे, इनके अंदर किसी किस्म की कोई जान नहीं थी, और इनके नताइज भी हमें नज़र आते थे। तो उस वक्त के जो जज साहबान, जिनमें से एक दो अभी भी बैठ के भाषण दे रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं कि कैसे आइन और कानून की हमें पासदारी करनी है, वो सब ने मिलकर व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज आते थे उनको अपने फैसलों में तब्दील किया और नवाज शरीफ को अमलन सियासत से खारिज कर दिया। साथ ही उनकी बेटी के लिए भी अपनी तरफ से तमाम राहें मसदूद कर दी। तो एक तो ये आर्गूमेंट करते हैं कि ये सब कुछ फ़िक्स था उस वक्त। फिर साथ ही ये भी आर्गूमेंट करते हैं कि अगर जो उस वक्त फ़िक्स था लेकिन अभी भी सारा कुछ फ़िक्स है, तो गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ के लिए ख़िलाफ़ अगर ये केसेस बने थे और अब हमें तज्जिया निगार बता रहे हैं कि बिल्कुल ख़राब केस थे, बग़ैर किसी बुनियाद के केस थे, तो अब जब उनको रिलीफ मिलेगी तो ज़ाहिर ख़राब केस तो फिर आगे चल नहीं सकता ना। तो ख़राब केस तो गिर जाएगा। अदालती जो इंसाफ है वो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर होता है। अगर शवाहिद आपने इकट्ठे नहीं किए तो जो वारदात आप कर रहे थे वो वारदात एक्सपोज हो गई और उनको रिलीफ मिल रही है। तो अब इस फैसले के ऊपर या एक्विटल के ऊपर ये तनकीद करना कि ये भी तयशुदा है, मेरी समझ से बाला है। मैंने तो हमेशा ये स्टैंस लिया है कि अगर अदालतों ने नवाज शरीफ को ये सज़ाएँ दी थी और इतना बड़ा कौम का
वक्त ज़ाया किया, इतने बहुत सारे पैसे ज़ाया किए, तमाम इस कौम को सियासी तौर पर एक वबा में मुब्तला किया, तो फिर अदालतों को तसलसल के साथ इस सज़ा को बरकरार रखना चाहिए था। और अगर अदालतें ये नहीं कर पाती और अब ये समझती हैं कि तमाम केसेस जो थे ये फारग किस्म के केसेस थे, इनको फ़ेक तरीके से लॉन्च किया गया था, फ़ेक तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, और असल में वारदात जनरल बाजवा और उससे पहले जनरल राहील शरीफ ने तैयार की हुई थी, और उनके जो इंटेलिजेंस के सरबराह थे उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। अगर तो अदालतें ये समझती हैं कि ये केसेस ऐसे ही थे, जो कि हमारी मालूमात के मुताबिक ऐसे ही थे, तो फिर आप सिर्फ एक्विटल से बात नहीं बना सकते। आपको उन तमाम ज़िम्मेदारान को जिन्होंने ये वारदात अदालती निज़ाम के साथ की, सियासी निज़ाम के साथ की, सहाफ़ती निज़ाम के साथ की, उनको कटहरे में तो लाना होगा कि नहीं लाना होगा, या उनके बारे में कुछ ना कुछ तो कहना होगा। तो मेरे ख्याल में हमें तज्ज़ियाती तौर पर अपने आप को तवाज़न का जो मनसब है उसके ऊपर फ़ायज़ नहीं खामखा रखना चाहिए कि सब लोग खुश हों। तज्ज़ियाती तौर पर हमें मंतक को इस्तेमाल करना चाहिए, शवाहिद को इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये केसेस 2 नंबर थे तो फिर अदालतों में से इन्होंने पिटना ही था। तो अब ये पिटना कि जी नवाज शरीफ जो है वो लंदन प्लान के ज़रिए उसको एक्विटल मिल रहा है, ये तो बिल्कुल ही एक फ़ारग किस्म का आर्गूमेंट है। और दूसरी बात ये कि अब जब ये एक्विटल हो रहा है तो उन लोगों के बारे में क्या हमें करना चाहिए जिन्होंने इस तमाम निज़ाम को अपने ज़ाती एम्बिशन की वजह से यरगमाल बनाए रखा। वो तमाम इंटेलिजेंस चीफ्स, वो तमाम जज साहिबान, वो तमाम सहाफ़ी, मीडिया हाउसेस, वो तमाम के तमाम जर्नैल जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे इस वारदात के अंदर, उनके अगर और कुछ नहीं तो नाम सामने आने चाहिए। हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर शोहदा की एक वॉल बनाई है, बहुत अच्छी बात है। शोहदा को आपको हर जगह पे एक्नॉलेज करना चाहिए, पुलिस के शोहदा हों, आवाम लोग हों, सहाफ़ी हों, डॉक्टर्स हों, जर्नैल हों, फ़ौजी हों, सबको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। वॉल्स हर जगह पे बननी चाहिए, लेकिन एक वॉल नेशनल वॉल ऑफ शेम भी बननी चाहिए। उन लोगों की वॉल, उसके ऊपर वो तस्वीर लगनी चाहिए जिन्होंने तमाम पाकिस्तान के अंदर वारदातें की हैं, और वो वारदातें एक एक करके आपके सामने कोलैप्स कर रही हैं। ये वॉल ऑफ शेम बना लें और फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर जगह कम पड़ेगी या जगह ज़्यादा होगी। मेरे ख्याल में तस्वीर ज़्यादा होगी और जगह कम होगी।